कैसे हैं सभी। आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम लोग ज्योमेट्री पर बात कर रहे थे। ज्योमेट्री में हम लोग एंगल बाइसेक्टर पर डिस्कस किए थे लास्ट टॉपिक में। आज हम लोग बात करेंगे कुछ एंगल बाइसेक्टर पर ही हम लोग बातचीत करेंगे, और ये सब पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो, हम लोग बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर में। आज जो टॉपिक है उसमें है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मतलब आपको अगर हमें लेंथ निकालनी हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी जो लेंथ है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। ठीक, अब देखो, अगर हम बात करें कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम किसी एक एंगल का बाइसेक्ट करते हैं, किसी भी एक एंगल का बाइसेक्ट करते हैं, तो सामने वाली भुजा को, सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है। कौन? एंगल बाइसेक्टर, जिस रेशियो में अन्य भुजाएं होती हैं। अन्य मीन्स ये अगर C है, ये B है, तो ये C अनुपात B में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कौन सी साइड? जो हमारी BC, एंगल के सामने की भुजा क्या होती है? A। मतलब जो भी एंगल के सामने की भुजा होगी, एंगल के सामने की, उसी में स्मॉल में लिखते हैं। जैसे मान लो कैपिटल में एंगल, कैपिटल लेटर में एंगल होता है, तो स्मॉल लेटर में क्या होता है? साइड होती है। अगर ये A है तो ये स्मॉल है, ये B है तो स्मॉल B, C है तो स्मॉल C। ठीक, इस सबसे पहले ट्रायंगल को कैसे लिखना है समझ लो, कैसे इसको हम इसमें जो है नोटेशन करते हैं। ABC का जो कैपिटल लेटर होता है तो वो एंगल कहलाता है, स्मॉल लेटर होता है तो वो साइड कहलाती है। ठीक, इस रेशियो में हो गया। अब देखो, अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है तो दो तीन तरीके होते हैं। पहला, अगर हमें एंगल A दिया है, पहला केस है कि एंगल A अगर दिया है तो उसका यूज कैसे करते हैं, तो होता है तुम्हारा BC cos A अपान B प्लस C, ये आता है तुम्हारा AD बराबर। अगर आपसे कभी एंगल दिया हो और पूछ ले एंगल बाइसेक्टर की लेंथ क्या होगी, तो आप याद करना उसे AD बराबर, AD मतलब एंगल बाइसेक्टर। मैं पूरा फिर से समझा रहा हूं, देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये आपका ट्रायंगल है, और ये आपकी ये एंगल बाइसेक्टर है। और कौन सा है? इंटरनल है, आंतरिक है। इंटरनल मतलब त्रिभुज के भीतर है। अगर हमसे इसमें, और इसमें क्या है, पहला केस है इसमें कि अगर हमें एंगल A दे रखा है, एंगल A हमें पता है, मान लो थीटा दे रखा है, कुछ दे रखा है 30 डिग्री 60 डिग्री, है ना, कुछ भी दे रखा है, तब हमें जब AD निकालना होता है तो उसको याद रखना कि अगर ये B है तो ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगी, और ये वाली A हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या बनेगा तुम्हारा? BC cos A अपान B प्लस C, ये वाला बन गया। दूसरा पॉइंट, अगर इसमें ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है, देखो इसमें दो तरीके होते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म का ट्रायंगल है, स्टैंडर्ड होता है, तो उसमें अलग होता है। अगर इसमें जो है हमारा साइड का क्या होता है, देखो AD, अगर नहीं दिया एंगल तो AD बराबर होता है, AD बराबर अंडर रूट होता है AB इंटू AC माइनस BD इंटू CD। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। ये पहला दूसरा पॉइंट हो गया, है ना। तीसरा पॉइंट होता है, मान लो दोनों में से कोई दिक्कत है तो एक नॉर्मल फार्मूला होता है। अगर हमें AD निकालना होता है, AD स्क्वायर बराबर, तो BC ब्रैकेट में, अब दो केस बनते हैं, एक बनता है 1 माइनस करके, एक बनता है, देखो क्या 1 माइनस, क्या होगा यहाँ पे, BC बटा B प्लस C का होल ऑफ स्क्वायर माइनस A अपान B प्लस C का ये होल ऑफ स्क्वायर होता है। ये होता है जब इंटरनल होता है। ये कब होता है? जब इंटरनल होता है। लेकिन यहीं पर ध्यान समझिएगा, जब यहीं पर अगर ये तुम्हारा एंगल कैसा हो, एक्सटर्नल एंगल हो, जैसे मान लो हमें इसकी लेंथ निकालनी है, सपोज डैट हमने इसका विभाजन किया, ये जो है इस एंगल का विभाजन किया, और ये यहाँ जाके कट गया। ये मान लो ABC त्रिभुज है और ये तुम्हारा D है, मतलब ये विभाजन हुआ है अल्फा और अल्फा। अब मान लो इसकी लेंथ चाहिए हमको, AD वाले की लेंथ, मतलब कौन सा विभाजन है? ये एक्सटर्नल विभाजन है, बाह्य विभाजन है। क्या है? बाह्य विभाजन है। आप ऐसे समझ सकते हो, ये कौन सा विभाजन है? ये वाला बाह्य विभाजन है।
तो जब ऐसी बात करता है तो यहां पर सिर्फ ध्यान रखना क्या हो जाता है, AD स्क्वायर बराबर खाली कुछ और नहीं चेंज होता है, सिर्फ A/B + C का स्क्वायर -1 हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है, सेम रहता है, बस ये पहले आ जाता है। ये 3 तरीके के फॉर्मूले होते हैं और एक इसमें से जरूर पूछता है, ये आप ध्यान रखिएगा, 100% जो है ये आपसे पूछेगा, है ना, मतलब इसमें 100% जो है आपसे ये पूछना ही पूछना है ना। चलो तो इसको याद रखिएगा आप। अब हम लोग आज बात करेंगे मीडियन। आपने लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ऐसा इसका यूज कराते हैं। मान लो एक त्रिभुज लेते हैं, अब एक त्रिभुज लेते हैं, अब देखो आपसे पूछे कि ABC में ये अगर 12 है, ये 16 है और ये 14 है, और आपसे पूछे इसकी लेंथ बताइए, एंगल बाइसेक्टर है ये और ये D है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए फटाफट, देखो यार फटाफट क्या करना होगा। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला तरीका ये है, आपने कहा कि AD बराबर निकालना है, तो आप तुरंत क्या किए, रूट में लिए 12 × 16 माइनस। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रेशियो में 12:16 है, इस रेशियो में ये डिवाइड होगा। तो 12 और 16 में क्या अनुपात बन रहा है, ये बन रहा है 3:4। क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3:4। अब 4 दिन 7 14, तो यहाँ कितना, ये 6 आया, इधर कितना है 8, तो माइनस हुआ 48, है ना। तो AD बराबर कितना बैठेगा तुम्हारा, ये 16 दूनी 32, 16 कम 16 3, 192 माइनस कितना 48। तो AD बराबर तुम्हारा बैठा जाके यहाँ कितना 8 4 12, यहाँ पे 9, ये 4, 144। तो AD आ गया 12। कितना आ गया 12। ऐसे भी आप लगा सकते हो। और दूसरा तरीका इसका फॉर्मूला जो दूसरा बताया मैंने, वो क्या बताया है कि जब AD निकालते हैं तो आप क्या करते हो, इसका इंटू 12 AD स्क्वायर आएगा, 12 × 16, ब्रैकेट में क्या होता है 1 माइनस होता है, 1 माइनस क्या, 1 माइनस क्या होगा A, मतलब 14 अपान इसका सम कितना हुआ 28, इसका स्क्वायर तो 1/2 1/4 हो गया। तो 12 × 16 × 1/4 कितना आएगा, माइनस करोगे तो तुम्हारा 1 - 1/4, ये आएगा 3/4। तो ये आएगा 4 × 16 और 12 का इंटू कितना होता है 144। और फिर जब आप AD बराबर निकालोगे तो रूट 144 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 12। ये आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको ध्यान से करना है, एंगल बाइसेक्टर आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, है ना। और सभी लोग पढ़ा करो, साथ में हमारे चैनल को शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि अभी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप सभी की। फिर हम लोग कंटिन्यू पढ़ाएंगे, अगर आप लोग शेयर करते रहोगे तो हम लोग कंटिन्यू पढ़ाएंगे। आप लोग पूछते रहते हैं रोज़ क्लास नहीं होती, तो रोज़ क्लास हो जाएगी, बस हमें भी लगे कि आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, उस पर एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और शेयर तो ज़रूर कर दिया करो। अगर आपसे हो सके तो आप उसको थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, आप कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो पढ़ा तो रहेंगे आप सभी को। देखो मीडियन मतलब क्या होता है, माध्यिका होती है। और अगर आप करते रहेंगे सपोर्ट तो आपको बहुत अच्छी मैथ करा देंगे, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन अलजेब्रा सब बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। देखो इधर मीडियन होता क्या है, तो सबसे पहले आप जानो मीडियन मतलब होता है माध्यिका, है ना, मध्य में जो मध्यिका है ना, माध्यिका। तो देखो अब एक लाइन आती है यहाँ से और ये सामने वाली भुजा को बराबर बाइसेक्ट कर देती है, ध्यान रखिएगा। अब ये बाइसेक्ट कर देती है तो इसमें D पॉइंट है, तो इसमें क्या केस बनता है, तो केस नंबर 1 ये बनता है कि अगर हमें इसका लेंथ चाहिए पहला, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसमें होता है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, मतलब इनकी लेंथ का स्क्वायर का सम, बराबर होता है 2 × AD स्क्वायर और साथ में किसी हम एक को लेते हैं, मतलब BD स्क्वायर, किसी एक को लेते हैं। ये हम BD जगह पे यहाँ CD भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, BD जहाँ है वहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, वहाँ CD यूज़ कर सकते हैं, या हम BC/2 भी यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ में आप सभी को। तो ये सूत्र होता है या फार्मूला होता है ना। अब देखो इसको कैसे होता है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं ये कैसे होता है। अब देखो जैसे मान लो हमने इसको बनाया, थोड़ा सा समझना अच्छे से, जैसे हमने इसको बनाया ABC त्रिभुज लिया मैंने। अब इसमें जो है जैसे मान लो ये इसका मीडियन है, ये D क्या है, इसका मीडियन है। अब ये बाइसेक्ट है पूरा, ठीक, बट ये क्या होगा, ये एंगल जो होगा ये 90 + थीटा होगा और जो ये वाला एंगल होगा वो 90 - थीटा होगा।
हाँ या ना? सभी लोग कहोगे हाँ बिल्कुल सर सही करें। अब देखो अगर हम इसमें यहाँ से लंब डाल दें, इस पे जो है हम लंब डाल दें, इसका नाम दे दें ई, या इसकी लेंथ दे दें एक्स। क्या दे दें? इसकी लेंथ दे दें एक्स, यहाँ से यहाँ तक। बात आई समझ में? अब देखो तो दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक एक्यूट का फॉर्मूला होता है, एक्यूट का एंगल कहता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला कहता है कि अगर जहां से लंब होता है तो अगर ये एंगल एक्यूट है तो ध्यान समझना, तो जो AC स्क्वायर होता है वो क्या होता है तुम्हारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BD इंटू BC। अगर हम यहां से लिए हैं तो BD चलेगी और कुल BC चलेगी। ये वाला फॉर्मूला बनता है कौन सा? जब हम लोग एक्यूट की बात करते हैं। वहीं पर अगर ऑब्ट्यूज की बात हम करते, ऑब्ट्यूज यहां लिख रहे हैं देखो, अगर हम ऑब्ट्यूज की बात करते, अधिक कोणीय की बात करते, तो इसी में प्लस हो जाता। अगर हम इसमें अधिक कोणीय की बात करते, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक, अगर हम इसमें अधिक कोणीय की बात करते, ऐसे इसकी बात करते है ना, ऐसे, तो इसकी जब हम बात करते अधिक कोणीय की, तो इसको हम ऐसे इस पे लंब डाल देते हैं, ऐसे डी तक जाता, तो ये 90 हो, तो क्या होता? तो हो जाता AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें प्लस होता है 2 इंटू कहाँ से? BD इंटू BC, इसमें BD इंटू BC, मतलब कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से इसका लंब की दूरी होती है, ऑब्ट्यूज में जहाँ उससे उसकी लंब की दूरी होती है, इसको ध्यान रखना। अब देखो इसमें दोनों यूज करते हैं, पहले हम इसको लेते हैं, इसको लेंगे हम लोग तो क्या बनेगा? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये x हो जाएगा इंटू CD। ये ऑब्ट्यूज में क्या करेंगे? BD इंटू क्या हो जाएगा? BD इंटू, या जो BD हो गया, BD इंटू BC, ये है ना। तो ये तुम्हारा यहाँ CD है तो CD हो जाएगा। अगर इसमें एक्यूट में बात करेंगे तो इस एंगल के सामने क्या है? AB है, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू हो जाएगा तुम्हारा BD। अब देखो चूंकि क्या है, BD बराबर किसके है? CD के है, तो जहां BD है वहां जैसे आप CD पुट करोगे, जहां पर BD है जैसे ही CD पुट करोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। अब देखो यहां क्या बचेगा? जहां BD है वहां अगर आपने CD पुट किया, जहां क्या है? BD है वहां अगर आपने क्या पुट किया? CD पुट किया, तो आपका क्या बनेगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, ये ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर, या BD स्क्वायर कुछ भी कह सकते हो। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इजकल टू 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ये आपका था पूरा फार्मूला। आई बात समझ में? तो ये इसको बोलते हैं मीडियन, है ना, माध्यिका बोलते हैं इसे, माध्यिका। तो माध्यिका का फॉर्मूला हो गया AD स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों का स्क्वायर का सम बराबर होता है 2 इंटू इसका स्क्वायर और प्लस किसी एक का, या तो इसको यूज करो या तो इसको यूज करो, और चाहे पूरे का आधा यूज करो, दो में से कोई 3 में से कुछ भी यूज कर सकते हो, चाहे BD चाहे CD और चाहे BC का आधा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें, अब देखो अगर इसी में ध्यान समझना, अब केस 2 देखिएगा। केस 2 क्या होता है? केस 2 में है कि अगर हम इस त्रिभुज में ABC में अगर ये मीडियन है, अगर हमने दूसरी मीडियन यहां से ड्रॉ कर दी, सेकंड मीडियन ऐसे ड्रॉ कर दी यहां पे, और ये भी बाइसेक्ट हो रही है और इसको भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे काटता है, और तीसरा भी हमने इधर कर दिया, तो ये भी क्या है? बराबर कर दिया तीनों, ठीक। तो जिस पॉइंट पर काटता है उसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब होता है केंद्रक। इसका मतलब क्या होता है? केंद्रक। ये केंद्रक कौन सा केंद्रक? अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करें तो आपने देखा होगा, अगर ये पॉइंट क्या होते हैं, अगर x1, y1 होते हैं, ये पॉइंट x2, y2 होते हैं, और ये पॉइंट x3, y3 होते हैं, तो याद होगा आपको, अगर ये केंद्रक होता है, इसके पॉइंट अगर हम
x कॉमा वाई मान लेते हैं तो आप जानते हो x बराबर होता है x1 प्लस एक्स2 प्लस x3 बाई 3 होता है। इसी समय हमने लिख दिया इसीलिए कि आपको याद हो जाए, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है। ये कब होता है? जब हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं, जब हमें पॉइंट्स पता होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। अब इसमें देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, तो सेंट्रॉइड हम सब जानते हैं ये 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। किसमें? 2:1 के रेशियो में, है ना। अब 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब अगर ये O पे है तो आप कहोगे OA रेशियो जो OD होता है वो 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। ठीक, मतलब ये कह सकते हो मीडियंस जो होती हैं एक दूसरे को, मीडियंस जो हैं एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं। किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियंस होती हैं वो एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं। ऐसा आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। और होता भी है। कैसे होता है देखो, अब एक चीज देखो यार समझना। जैसे मान लो ये त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज है ABC। अगर हम लोग बात करें इसमें कि अगर ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो हम क्या करते हैं, जितना ये K मान लेते हैं इसको हम और बढ़ा देते हैं। कहाँ तक? K तक बढ़ा देते हैं। अब इसको हम यहाँ मिला देते हैं। अब देखो इसका नाम हम दे देते हैं E। अब बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे। जैसे हम कहें कि अब इस त्रिभुज की बात करें, कौन से त्रिभुज में? AEC में अगर हम बात करें, अगर हम इसकी जनरली बात करें, अगर हम बात करें AEC में, किसमें? A, E और C में। अगर मान लो ये A है, ये E है और ये क्या है? C है। ये लेंथ कितनी है? 2K है। ये तुम्हारी B है, और है ना, और ये तुम्हारी, जैसे ये तुम्हारी कितनी है? अगर ये C है, अगर ये C है तो ये भी क्या होगी? C हो जाएगी। ये C है तो अच्छा ये C कैसे हो जाएगी? देखो ध्यान से। अब इसमें देखो, इस वाले में और इस वाले में देखना, ये भुजा क्या है? बराबर है। ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षा विमुख। जिसके मुंह उल्टा होते हैं उसको विमुख बोलते हैं, उल्टा मुख, है ना। तो ये एंगल कैसे हो गए? शीर्षा विमुख, मतलब वर्टिकली अपोजिट हो गए। अब देखो एंगल बराबर, और ये आपने के इसकी भुजा, इसकी के बराबर। अब दो साइड बराबर, एक एंगल बराबर। ऐसा होने पर साइड एंगल साइड हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो वो सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। मतलब लाइन एक साइड बराबर है और दो एंगल बराबर है, ऐसे कह सकते हो, सर्वांग सम हो जाते हैं। क्लियर है? अब सर्वांग सम में सब बराबर होता है। अब ये तीसरी भुजा इस एंगल के सामने, ये भुजा इसके सामने बराबर होगी। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है किसी ट्रायंगल की दो साइडों का योग होता है, तीसरे से क्या होता है? अधिक होता है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है? ज्यादा होता है। अब B प्लस C सदैव बड़ा होगा किससे? अब 2K है तो बाई 2 करना पड़ेगा, और किसके? K मतलब AD। अब समझ गए होगे, जो माध्यिका होती है, जो मीडियन होती है, बहुत ध्यान समझना, जो माध्यिका होती है, जैसे मान लो हम कहें कि ये मीडियन है, AD है। अब ये AD कैसे? तो अगर ये आपकी B साइड है, ये C है, और ये साइड आपकी A है, तो आप समझना कि जो AD का मान होता है वो सदैव कम होता है इन दोनों के योग से आधे के। B प्लस C के आधे से क्या होता है? कम होता है। कभी ज़्यादा मत करना, क्या होता है? सदैव कम होता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो B प्लस C बाई 2, मतलब कभी मान अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो उसको कम वाला ऑप्शन ही सही होगा, और इसको ऑप्शन से ही लगाते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, पूरा मीडियन हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, तो हम लोग पूरे अभ्यास करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं कम से कम 20 क्वेश्चंस का सेट, और लाइव क्लास लेंगे। लाइव में आप लोग आइएगा और पूरा डिस्कशन करेंगे। 2 क्लास हो जाएं थ्योरी, हर थ्योरी के बाद हम लोग लाइव क्लास करेंगे, है ना। अगर आप लोग इसको शेयर करते रहोगे और सपोर्ट करते रहोगे, लाइव आने के लिए सहमत होगे तब। अब देखो, अब अगर मान लो हम कहें तीनों मीडियंस की बात करें, देखो यहाँ अगर हम तीनों मीडियन की बात करें, अगर ये AD है और ये अगर तुम्हारा B है और ये तुम्हारा CF है, तो ध्यान रखना कि AB प्लस BC प्लस CA जो होता है सदैव बड़ा होता है किससे? AD प्लस B प्लस CF के। पहला केस इसको याद रखना मीडियन के बारे में। और दूसरा पॉइंट याद रखना कि अगर स्क्वायर की बात करें तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर अपान AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये होता है 4/3।
3। अब आपके दिमाग में होगा ये कैसे क्यों होता है, तो ये तो अभी आपने प्रूफ किया है, ये वाला कैसे प्रूफ किया, दोनों की बात करते हैं। देखो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो आपने अभी पढ़ा है कि अगर कोई ट्रायंगल होता है, अगर कोई ट्रायंगल है तो इसमें अगर ये AD है, इसका नाम B दे दो, इसका C, इसका A, है ना। अगर ये मीडियन है और ये मीडियन है, ऐसे समझो। तो अगर हम AD की बात करेंगे तो AD जो होगा लेस देन होगा किसके, B प्लस C बाई 2 के। क्लियर। अगर हम B की बात करेंगे, इसमें अगर मान लो ये B है और ये CF है, अगर हम B की बात करेंगे तो लेस होगा किसके, अगर B की बात करेंगे तो A प्लस C बाई 2 के। अगर हम CF की बात करेंगे तो किससे लेस होगा, CF लेस होगा A प्लस B बाई C 2 के, है ना। इसका जैसे CF निकालना है तो ये साइड की बात करेंगे। अब तीनों ऐड कर देते हैं, जब तीनों ऐड कर देंगे तो AD प्लस B प्लस CF लेस देन, इसको ऐड करोगे तो सब कैसे हो जाएंगे, 2 सब में कॉमन, तो 2 सब में रहेगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा A प्लस B प्लस C। यही तो साइड्स होती हैं, यही क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। अब अगर हम दूसरा पॉइंट प्रूफ करें, देखो इसमें अगर हम दूसरा पॉइंट प्रूफ करें तो कैसे प्रूफ होगा, देखो ध्यान से। जैसे हम अभी बात किए थे, अगर ये त्रिभुज ABC है, अगर ये मीडियन की बात करता है, मीडियन AD है, तो आपने अभी पढ़ा है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AD स्क्वायर, या उसको कह सकते हो BC स्क्वायर बाई 2, है ना। ऐसे अगर हम इसकी बात करें, ये B की बात करें तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2 इंटू BE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 2, है ना। जैसे ये हुआ वैसे ये हो जाएगा। अब हम इसकी बात करें, अगर CF की बात करें तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2 इंटू CF स्क्वायर प्लस क्या, AB स्क्वायर बाई 2। तीनों कंडीशन बनी। अगर हम उठा के पूरा इसको ऐड कर दें, पूरा क्या कर दें, इसको पूरा इसको हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये सब डबल डबल हो जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में क्या बनेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे 2 हो जाएगा, 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, और साथ में हाफ हाफ हो जाएगा, तो हाफ इधर आएगा तो इस पर माइनस हो जाएगा, हाफ माइनस करोगे वही AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। अब यह कुछ नहीं है, घटाओगे यहाँ से तो क्या बचेगा, 3/2 बचेगा। क्या बचेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो ये बेटा बन गया बराबर 2 इंटू, ये ऐसे लिख लो, तो 2 से डबल कर दोगे तो वही तुम्हारा इसके अपान इसको जैसे लाओगे तो ये 2 यहाँ जाएगा और क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा। यही देखो हमने लिखा था यहाँ पे। अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर यही लिखा 4/3। क्लियर है। चलो अब हम लोग बात करेंगे, अब देखो अगला केस नंबर 3, अगला केस क्या होता है। अब इसमें अगर मीडियंस हमें पता है, देखो अब मीडियंस की बात हो गई। अब अगर ये मीडियन है, एक माध्य का ये मान लो AD है, ये मान लो B है और ये मान लो CF है। अब देखो अगर AD बराबर A सेंटीमीटर है मान लो, B बराबर B सेंटीमीटर है मान लो, और CF बराबर C सेंटीमीटर है मान लो, ऐसा। तो अगर ये दिया है मुझे और हमें बताना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। शॉर्टकट होता है कि इन तीनों से हम क्या करें, एरिया निकाल लें। क्या करें, तीनों का तीनों साइड, तीनों भुजाओं या तीनों साइड ऐसे नोट कर लो, तीनों भुजाओं का प्रयोग करके, का यूज करके, प्रयोग करके निकाला गया क्षेत्रफल, निकाला गया क्षेत्रफल, इसका यूज करके निकाला क्षेत्रफल का अगर हम 4/3 कर देते हैं तो त्रिभुज का एरिया निकल आता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल समझना, जैसे मान लो हम कहें कि इसके मीडियंस जो हैं ABC त्रिभुज में, अगर हम कहें कि AD और B और CF ये तुम्हारे त्रिभुज हैं। अगर हम आपसे कहें कि इसमें जो AD है, AD बराबर तुम्हारी 13 सेंटीमीटर है। अगर हम कहें बताओ भैया BC, इसमें B बराबर तुम्हारा जो है B है बराबर 14 सेंटीमीटर है,
और सी एफ बराबर हम कहें अगर आपसे कि 15 सेंटीमीटर है, तो क्या करोगे, पहले तो इनसे एरिया निकालोगे। तो त्रिभुज ABC का जब एरिया निकालना होगा, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज ABC का जब एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 4/3 गुणे इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया हीरोन्स निकालोगे तो 84 आएगा। क्या निकालोगे, हीरोन्स से। कौन सा हीरोन्स, रूट में जो निकालते हो, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरोन्स। और s क्या होता है, s होता है तीनों साइड का सम अपान हाफ, मतलब सेमी पेरीमीटर होता है s। तो ये कितना आएगा 84, 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 28, तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं इसके बाद, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इसके बाद कि ऐसा होता क्यों है। देखो ध्यान से, जैसे मान लो एग्जाम्पल समझाते हैं, पूरी कहानी समझना आप। अब एक कहानी तुम्हारे मतलब की है। अब जो मीडियंस होते हैं हम सब जानते हैं 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, किसमें, 2:1 में। अगर ये AD, अब देखो अगर AD बराबर हमने लिया 9 सेंटीमीटर और B बराबर लिया हमने 12 सेंटीमीटर, तो CF लिया हमने अगर 15 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान समझना। अगर इसको लिया तो ये 2:1, तो AD ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर ये B है तो 12 है तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और ये CF है तो ये 10 और ये 5 हो जाएगा। ये क्लियर। अब देखो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान समझना। हम क्या करेंगे, जितना ये 3 है ना उतना हम नीचे बढ़ा लेंगे 3 तक, और हम इसको यहाँ मिला लेंगे। तो एक त्रिभुज बना ये वाला, जिसकी ये साइड कितनी है, अब देखो अब ये बराबर है, ये बराबर है, ये बाइसेक्ट है, तो ये सर्वांगसम हो गए। अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगी, 8 होगी। आई बात समझ में। अब ये जब 8 होगी तो इसका जब एरिया हम निकालेंगे, इस चीज़ का जब एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया कितना आएगा, 6 है, 8 है और 10 है, तो 1/2 इंटू स्मॉलर साइड का प्रोडक्ट, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये कितना आएगा, 24 आएगा। अब इतना एरिया कितना आया, इसका 24 आया। तो कह सकते हो, वो ध्यान सुनना, अगर ये मान लो स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, तो इसमें क्या होगा, ये भी स्मॉल b होगा। अगर इसमें a प्लस बी तुम्हारा 24 है तो ये भी a प्लस बी कितना होगा, 24, मतलब ये भी एरिया कितना होगा, ये भी तुम्हारा 24 ही होगा। अब देखो एक चीज़ समझो, हम सब जानते हैं, ये थोड़ा प्रैक्टिकल समझा रहे थे, ऐसे तो तुरंत निकल जाएगा, अभी बताते हैं उस तरीके से तुरंत उत्तर आ जाएगा। हम सब जानते हैं कि जो मीडियंस होती हैं, जो भी मीडियंस होती हैं वो ट्रायंगल को 6 बराबर एरिया में डिवाइड करती हैं। अगर ये मीडियंस हैं, तो ये ट्रायंगल को 6 बराबर एरिया में डिवाइड करती हैं, 6 बराबर एरिया में। अब देखो 2 हिस्सा बराबर कितना है, 24 है, तो अगर ये 24 है तो पूरा कितना होगा, पूरा होगा 72, मतलब ये भी 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा, और जब ये भी 24 वो भी 24, तो पूरा कितना हो गया, पूरा हो गया 72, है ना। अब देखो दूसरा रास्ता हमने आपको बताया था कि इनसे एरिया निकाल लो, क्योंकि ये भी ट्रिपलेट बना रहा है, ये भी राइट एंगल को फॉलो कर रहा है, तो इसमें भी आप लगा सकते हो सीधा 9 इंटू 12, और टोटल का 4/3 कर लो, आपका 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 9, तब भी आपका 72 आएगा। ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन से कर सकते हो, आप इसको सीधे याद भी कर सकते हो, वो आपके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है। इससे आपका उत्तर बहुत जल्दी आएगा और इससे आसान संभव भी नहीं है, कितना भी कोई बता ले, इससे आसान संभव नहीं है। अब देखो, अब कंडीशन केस अलग आता है। अब केस आता है कि अगर मीडियंस जो हैं परपेंडिकुलर हैं, अगर बात करते हैं कि अगर मान लो ये मीडियंस, एक मीडियन ए बी है और ये मीडियन क्या है, CF है, अगर ये दोनों माध्यिकाएं क्या हैं, एक दूसरे पर क्या है, 90 डिग्री पर काट रही है, जैसे 90 लग नहीं रहा, डायग्राम बनाओगे सही से तो लग जाएगा। तो अब जब ऐसा होता है तो इसमें, इस केस में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर होता है। हम सिर्फ मीडियंस की बात कर रहे हैं। ये कब होता है, जब जो मीडियन है, मीडियन कौन सी, मतलब B जो है परपेंडिकुलर है किसके, CF, दोनों मीडियंस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ऐसा कैसे होता है, अब इसकी बात करते हैं। देखो जैसे आपने बनाया त्रिभुज, ये आपने क्या बनाया, ये बनाया आपने त्रिभुज। अब जैसे ही हम बात करें कि ये इसकी मीडियन है, मान लो ये B है और ये इसकी मीडियन है, ये CF है, और ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें कि CF बराबर, अगर हम मान लिए x सेंटीमीटर है
और जो बी है इसको मान लिया हमने y सेंटीमीटर है, ऐसे मान लिया। तो ये बताओ कि अगर हम इसकी बात करें, ये 2:1 में बटेगा, तो b कितना है तुम्हारा, y है, तो ये हो जाएगा 2y/3। तो ये क्या हुआ, y/3। ऐसे क्या हो गया, 3z/ कितना, 2z/ कितना 3, ये क्या हो गया z/3, ये z/3। अब देखो अगर हम इसमें बात करें, और ये क्या है, बाइसेक्ट है तुम्हारा, तो जो BF होगा ये पूरा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा AB² कितना हो जाएगा 4, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा AC² कितना हो जाएगा 4, ये AC²/4 हो जाएगा। समझ गए, हाफ हाफ होगा ना, तो इसका स्क्वायर AC/2, तो स्क्वायर करेंगे तो ये AC/2 होगा पहले, अभी तो स्क्वायर नहीं कर रहे ना, AB/2 ऐसे। अब इसमें लगाते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये 90 भी बनेगा तुम्हारा, ये 90 है तो ये भी 90 जाएगा, 90 के सामने क्या आएगा तुम्हारा AB² बराबर ये Z² 9 + 4y² कितना 9। ऐसे इसको जब सॉल्व करोगे तो AC² बराबर y² 9 + 4z² 9। जब दोनों को ऐड करोगे आप यहाँ पे तो क्या बनेगा, AB² + AC² बराबर, ये देखो y यहाँ 4 1 5, तो 5/9 कॉमन हो जाएगा, ये y² प्लस कितना आ जाएगा z²। अब देखो इसमें जब लगाएंगे हम लोग इसमें तो क्या लगेगा, 4y² 9 + 4z² 9 = BC²। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा y² प्लस z² का मान जब निकालोगे तो ये 9/4 और BC² आ जाएगा। ये उठा के यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या बनेगा AB² प्लस AC²/4 = यहाँ 5/9 इंटू क्या हो जाएगा 9/4 BC²। 9 इन कैंसिल, ये 4 कैंसिल, तो आपका क्या बन गया, यही बन गया AB² प्लस AC² बराबर 5 क्या BC²। तो ये मीडियंस जब क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अब आती है बात कि अगर ये राइट एंगल होता, देखो अगर ये राइट एंगल होगा तब क्या होगा, तो ये लास्ट है, इसको समझ लो। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में क्वेश्चंस करेंगे, गजब के क्वेश्चंस। अब देखो अगर ये 90 डिग्री है, एक माध्यिका ये AX है और ये माध्यिका आपकी CY है, ये अगर ऐसा है तो क्या होता है इसमें होता है 4 ब्रैकेट में AX² प्लस CY², ये फार्मूला होता है 5AC², आपने याद किया होगा। तो ये कैसे होता है, और देखो ये हो गया। और इसमें एक केस और होता है, अगर इसमें AX बराबर CY होती है, AX बराबर कितना होती है CY, मीडियंस बराबर होती हैं, तो डेल्टा अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है 2/5 इंटू मीडियन का स्क्वायर M², मतलब M क्या है, M है तुम्हारी मीडियन, ये क्या है तुम्हारी मीडियन, मतलब माध्यिका है, क्या है माध्यिका। क्लियर। अब ये कैसे होता है, देखो अगर हम इसमें लगाते हैं इसमें, तो AX² बराबर क्या बैठेगा, ये बैठेगा AB² प्लस ये आधा आधा होगा, हाँ या ना, तो BX क्या होगा, BX जो है तुम्हारा, जो BX है वो BC का आधा है, जो BX है, ये जो BX है वो क्या है, BC का क्या है, आधा है। अब देखो यहाँ पे, तो BC का आधा है BX, तो हो जाएगा BC² कितना 4। ऐसे इधर लगाएंगे जब इसमें, तो क्या आएगा CY² बराबर क्या आएगा तुम्हारा BC² प्लस AB²/4। जैसे इसको हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा AX² प्लस CY² बराबर, ये AB भी 5/4 हो जाएगा, 5/4 क्या बनेगा AB² प्लस BC²। ये 5/4 क्यों, ये ऐड करोगे तो 5/4, ऐसे ये ऐड करोगे तो 5/4 कॉमन ले लिया। अब देखो अब हम जानते हैं AB² प्लस BC² क्या होता है AC², तो यहाँ क्या रख सकते हो AC², तो 4 इधर आ जाएगा, तो 4 इधर आ गया, और इसका यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो AC², ये AC²। क्लियर, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी पॉइंट समझ लो, इसके बाद क्वेश्चंस। अब मान लो ये त्रिभुज है, अब सभी रेशियो याद कर लो फटाफट। अगर ये त्रिभुज है ABC और अगर इसमें 3 मीडियंस हैं, एक AD है, एक B है और एक CF है, ये
तो पहला केस होता है, आप जानते हो, ये ओ पे काट रही मान लो। अब ये सब मीडियंस हैं, ए डी बी एंड सी एफ आर मीडियंस। क्या है? ये मीडियंस हैं, ये क्या है? मीडियंस हैं। अब देखो, तो हम जानते हैं पहला केस पढ़ोगे इसमें तो क्या पढ़ोगे? ओ ए रेशियो ओ डी इज इक्वल टू 2:1, पहला केस। अब देखो कैसे प्रूफ करोगे? मान लो हमने मान लिया कि जो ए डी है वो मान लिया 12 सेंटीमीटर है, ऐसे मान लिया। अब 12 है तो कितनी हुई? ऊपर 8 हुई, नीचे 4 हुई। क्लियर? अब जैसे ही हम इसको मिलाते हैं, जैसे मिलाते हैं तो ये जो पॉइंट होता है ये इसको बाइसेक्ट, मान लो ये जी तुम्हारा होता है तो जी क्या होगा? यहाँ पर ए जी बराबर जी डी। याद रखना कि जो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, इसको किस पे काटेगा? मिड पॉइंट पे काटेगा। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ये क्या है? मिड पॉइंट है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, अब ध्यान रखना क्या प्रॉपर्टी लग रही, कोई भी त्रिभुज में अगर ये मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल हम लाइन खींचेंगे तो सामने भी किस पे काटेगी? सामने वाली को भी मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करेगी। अगर मिड पॉइंट को लेते हुए तीसरी लाइन के पैरेलल हम लाइन खींचते हैं तो दूसरी लाइन को भी मिड पॉइंट पे ही काटता है। किसी साइड से मिड पॉइंट से अगर हम तीसरी लाइन के पैरेलल खींचते हैं, सामने दूसरी लाइन को भी मिड पॉइंट पे ही काटता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन है तो इससे अगर आगे बढ़ाते हैं और ये इसके पैरेलल खींचते हैं तो ये इसको भी मिड पॉइंट पे काटेगी। चाहे ऐसे समझो, इसका ये मिड पॉइंट है, इसको बढ़ाएंगे तो भी इसको मिड पैरेलल खींचेंगे, दोनों क्या हो गए? इस पे काटेंगे तो ये मिड पॉइंट हो जाता है। मिड पॉइंट हो जाएगा तो ऊपर कितना हो गया? 8 है, पूरा 12 है तो ऊपर कितना? 6, और नीचे भी कितना? 6, मतलब नीचे 6 ऊपर 6, तो यहाँ 6, ये 4 2 तो ये 2 हो जाएगा। अब अगर हमसे पूछता है कि दूसरा पॉइंट अगर पूछता है ए जी रेशियो ओ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 3:1 होता है। अगर तीसरा पॉइंट आपसे पूछता है कि ए जी रेशियो जी डी बताइए, तो ये आपका 1:1 होता है, 1:1 होता है। अब कभी कभी क्या करता है, इसका एरिया पूछ लेता है। जैसे मान लो हमसे इसका एरिया, ये वाला पोर्शन है ना, और आपसे ये वाला पोर्शन, इसमें दोनों में एरिया पूछ ले तो इसमें ये 3 होता है एरिया में और ये 1 होता है एरिया में 3:1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इतने पॉइंट्स होते हैं, ये तुम्हारा रेशियो होता है। कैसे डिवाइड होता है मैंने पूरा बताया। मीडियंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, इनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे हम लोग लाइव क्लास लेंगे मंडे में या ट्यूसडे में, कोई दिन लाइव क्लास लेंगे। दोनों टॉपिक पर एक साथ हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। थैंक्स, धन्यवाद, और सभी लोग शेयर जरूर कर देना।